कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और नाच गाकर यहां पर कर्नाटक की जीत का जश्न मना रहे हैं क्योंकि 224 के आसपास विधानसभा की सीटें कर्नाटक के अंदर हैं। पहले बीजेपी की सरकार थी और अब बहुमत मिला है। बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए थी और कांग्रेस ने करीब 120 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बना रखी है। कितनी खुशी, कैसे खुशी मना रहे हैं? आज राहुल गांधी जी की जो मेहनत है, जो राहुल गांधी जी ने जो पैदल यात्रा करी, उसी का रिजल्ट है कि आज केरला में कर्नाटक में जो अपना मोदी जी ने हार का सामना देखना पड़ा। मैं सबसे बड़ी बात एक ही कहना चाहता हूँ बच्चों भाई, इस देश के अंदर सबसे पहले सीता माता रोई थी तो रावण का वध हुआ, द्रौपदी रोई थी, दुर्योधन का वध हुआ, जंतर मंतर पर साक्षी मलिक, गीता फोगाट रोई, आज मोदी का वध हुआ है किस्म का। यानी कि इस देश में जब माता और बेटी रोती है तो बड़े बड़े राजा और महाराजाओं का घमंड टूटता है। तो कैसे जश्न मना रहे हैं आज? आज लाडू बांटने की खुशियां दसन आज पूरे शहर में। आज राहुल गांधी की तपस्या और हमारी बेटी जो बहन है प्रियंका गांधी, उसके भी आंसुओं का काम किया इनको, उसके हर तरह का उस पर ब्लेम लगा के। आज सबसे ज्यादा हमें खुशी इस बात की है कि राहुल गांधी आज को पप्पू कहते थे, आज वो बीजेपी का बापू हो गया भाई। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई है, पहले बीजेपी की सरकार थी और अगर बात की जाए सीटों की तो 224 सीटें हैं जहां पर 113 का बहुमत है, लेकिन कांग्रेस ने 120 के आसपास सीटें हासिल की हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो 70 के आसपास सीटें हासिल की हैं। बीजेपी ने 25 के आसपास सीटें हासिल की हैं, जेडीएस ने, और 5 सीटें अदर्स के खाते में गई हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूती का काम करेगी। कर्नाटक की जीत किंग मेकर जो है वो बन के आई है, किंग बनकर आई है कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अंदर। और ऐसे में देखना ये होगा कि इन चुनावों के नतीजों का असर 2024 के लोकसभा चुनावों पर क्या कुछ पड़ता है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी में आज जश्न का माहौल है क्योंकि लड्डू बांटे जा रहे हैं। लड्डू इसलिए क्योंकि कर्नाटक में भारी जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की और बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है और करनाल में आप देख सकते हैं जश्न का माहौल है। बताएं सर, कर्नाटक में कांग्रेस की भारी जीत हुई है। कर्नाटक में जो मोदी फैक्टर था, जो मोदी जादू था, जो उन्होंने जात पात का यार खेलने की कोशिश की, वो नहीं चला। जो कांग्रेस ने कहा, जो राहुल गांधी ने कहा, वही चला। इसलिए हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ जातीय मुद्दों पर लड़ाकर सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। जब भी सत्ता हासिल करनी होगी तो सच्चाई का सामना करना होगा। और नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को ये पता लग गया
अभी जात पात का खेल ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। क्या कुछ कहेंगे सर कांग्रेस की जीत पर? अभी आपने देखा कि कर्नाटका में कितनी भारी कांग्रेस की जीत हुई है। एक तरफा लोगों की सारी भीड़ थी, इतनी भारी सीटों से जो कांग्रेस की विजय हुई है। और आप देखना आने वाला जो समय है, चाहे वो देश में हो, हमारे इस प्रदेश में हो, कांग्रेस का ही होगा और इससे बेहतर जीत होगी। तो इसका सारा श्रेय आप किसको देते हैं? सारा श्रेय देखो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसी दौरान लोगों ने मन बना लिया था, लोगों ने सोच लिया था एक ही मतों ने कहा कि कांग्रेस का साथ देना है और कांग्रेस साथ रहेंगे। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी रात दिन पूरी मेहनत करके पूरी कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं और उसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा में बहुत भारी बहुमतों से। क्या कुछ कहेंगे मैम, कैसे जश्न मना रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये भारत जोड़ो यात्रा की जीत है, ये गरीब आदमी की जीत है, ये धन की हार है। और एक मैं कहूँगी कि जो इन्होंने हमारे राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोली थी, ये उसकी जीत है। नफरत का जो बाजार था उसकी हार है। आज ये लोगों ने समझ लिया है कि ये लोग झूठ बोलकर, झूठी बातें कहकर, झूठे फुसलाकर सत्ता आई थी। अब लोग जागृत हो चुके हैं और वो जान गए हैं कि राहुल गांधी जी की हम अब राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए बहुत मेहनत की गई। यूथ कांग्रेस का एक अहम रोल रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जीत पर कर्नाटक में? मैं यूथ कांग्रेस को बधाई देना चाहूँगा, वहाँ के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की, जिन्होंने कांग्रेस को वहाँ पिलर मजबूत किया। और सबसे बड़ी बात, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने बोला था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ। कर्नाटका के अंदर नफरत की बाजार के अंदर मोहब्बत की दुकान खोली है उन्होंने। खुशी है मैम आज जीत की? आज जीत की खुशी हमसे ज्यादा आप सबको भी होगी, क्योंकि जो हालात है उस हिसाब से आए तो सोच सकते हैं कि सबसे अच्छा दिन है हमारे लिए। और इससे महंगाई से तो निजात मिलेगी, लेकिन लोगों की खुशी कितनी है इसका आप प्रेजेंट देख रहे हैं क्या है। मैं एडवोकेट नृपेंद्र मान ये बोलना चाहता हूँ कि आज एक गरीब इंसान की, आम जनता की जीत है, ये जीत पब्लिक की है। और ये दिखा दिया है कि धन का जो दुरुपयोग करके इन्होंने जात पात का, धर्म को बांटकर जो हमेशा जीत हासिल करी, अब वो पाप का घड़ा भर चुका है। और कांग्रेस की जीत हरियाणा में 101% आने वाला कल। मोदी जी ने एक बात कही थी कि बजरंग बली हमारे साथ है, बजरंग बली हमारे साथ है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है, बजरंग बली का दिन है। और बजरंग बली की उस सही इच्छा से आज हमारा देश कांग्रेस में कर्नाटक में जीत हुई है। तो मोदी जी को एक बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत किया नाटक लेकिन आप नहीं बचा पाए कर्नाटक। धन्यवाद मैम। जीत की खुशी और ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न। कर्नाटका की जो आज जीत है एक बहुत बड़ी जीत है, एक बदलाव है। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और आज सभी कांग्रेसी यहाँ इकट्ठे होकर कोई लड्डू बांट रहा है, कोई ढोल बजा रहा है और सब खुशियाँ मना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आतिशबाजी दिन के अंदर जो है कांग्रेस की जीत पर देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं और आतिशबाजी हो रही है। बहुत सारे नेता यहाँ पहुंचे हैं, लड्डू बांटकर, मिठाई बांटकर। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ और नेता भी हैं, क्या कुछ कहेंगे जीत का जश्न? आज बहुत खुशी है और ये आगाज है। आज कर्नाटक में जीत हुई है और हरियाणा में भी कांग्रेस बिल्कुल एक ही मत के साथ आएगी और कांग्रेस तरक्की कर रही है। बच्चे में यही संदेश है। क्या कुछ कहेंगे मैम, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत? अब लड्डू बांट रहे, खुशी मना रहे हैं और ये जनता की जीत है। कांग्रेस पार्टी जो जीती आई है जनता की जीत है और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। हम तो सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर खुशी मना रहे हैं। आप लोग आप देख सकते हैं जीत का जश्न मनाया जा रहा है करनाल के अंदर, कर्नाटक में। और तमाम कांग्रेस के नेता ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं और आतिशबाजी के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जीत शुरू हुई है। जो देश के अंदर ताकतें तानाशाही की आ गई थी, उनकी हार हुई है। और इस जीत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारी नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी
हमारी नेता प्रियंका गांधी जी और हिंदुस्तान के और हरियाणा के बड़े लीडर रणदीप सुरजेवाला जी ने जो मिलके और वहाँ की कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से मिलके मेहनत की, उससे कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव जीती और देश के इतिहास में ये लोकतंत्र की जीत हुई है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हरियाणा के विधानसभा में हम 70 से ऊपर सीटें जीतेंगे और लोकसभा के 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 200 से ऊपर लोकसभा की सीट जीतेगी। हरियाणा में क्या हाल रहेगा? हरियाणा के अंदर 70 से ज्यादा सीटें विधानसभा की कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कर्नाटक में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस की जीत होगी। सभी से कहता हूँ कि आने वाले समय में आप तैयारी करें, आने वाले समय कांग्रेस का सभी को बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं करनाल जिले में कांग्रेस के एकमात्र विधायक शमशेर सिंह गोगी जी। गोगी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जीत हुई है और इस जीत का श्रेय किसे जाता है? देखो, इस जीत का जो श्रेय है सबसे पहले तो कर्नाटक की जनता और उसके बाद कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी के सभी वर्करों को और नेताओं को जाता है, जिन्होंने एकजुट ऐसे बंद मुट्ठी की तरह इलेक्शन लड़ा। और ये पूरे देश की कांग्रेस के लिए भी एक मैसेज है कि अगर इकट्ठे होकर लड़ोगे तो मोदी कुछ नहीं है आपके सामने। अगर आप आपस में ही लड़ते रहोगे तो फिर कांग्रेस को मोदी हरा सकता है, वरना मोदी की आज जो अगत हुई है ये सीधी मोदी की हार है, ये बीजेपी की हार नहीं है। मोदी ने इसको कहता था सारी दुनिया एक तरफ और मैं अकेला छाती ठोक रहा था ना, तो जैसी वहाँ पर आज पता लग गया। हरियाणा में भी ऐसी अपेक्षा है? नहीं, मैं तो सबको कह रहा हूँ हरियाणा में भी हम ही लोग हैं। अगर हम इकट्ठे हैं सारे, यहाँ देखो, तो इकट्ठे होके ही काम करना चाहिए। अगर कोई मटाव भी है तो इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। ऊर्जा मिलेगी कांग्रेस पार्टी को इस जीत से? कितनी ऊर्जा? इस चीज से निश्चित रूप से पूरे देश के कांग्रेस जन को और आम जन को भी एक उम्मीद जगेगी कि जो महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार और ये जो नफरत का माहौल है, उसके खिलाफ सारे देश में एक पॉजिटिव ऊर्जा आएगी कि एक नफरतवादी शक्तियों को हराया गया। एक मोहब्बत की दुकान, एक प्यार का पैगाम लेकर राहुल गांधी जी जो कर्नाटक में निकले थे, आम जन के जो निजी उनके वहाँ के मुद्दे थे उनको उठाकर जो उन्होंने अभियान चलाया था, उसमें उन लोगों ने, कर्नाटक की जनता ने उनका खूब साथ दिया। और यही आस और उम्मीद पूरे देश में कांग्रेस की और आम लोगों की जागेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की जीत पर? आज की जीत ये देश की जीत है, देश की जनता की जीत है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के ऊपर जो देश को बर्बाद करने का काम बीजेपी ने किया था, आज उस भ्रष्टाचारी सरकार को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कर्नाटक की जीत पूरे देश में परचम लहराएगी और पूरे देश में कांग्रेस आएगी। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को जो बहुमत मिला है उसका जश्न कांग्रेस पार्टी मनाती हुई नजर आ रही है। पहले वहां पर बीजेपी की सरकार थी और अब कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ है। 224 सीटें थी, 113 बहुमत के लिए चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की जो सीटें आई हैं वो 130 के पार आई हैं। और ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक ऊर्जा मिल गई है और इसी के चलते अब कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है, ढोल नगाड़ों पर नाचती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।